परमेश्वर के दैनिक वचन। अय्यूब के जीवन के लक्ष्य और उसके द्वारा हासिल की गई वस्तुएं उसे शांतिपूर्वक मृत्यु का सामना करने देती हैं। धर्म ग्रंथ में अय्यूब के बारे में लिखा गया है कि अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। इसका अर्थ है कि जब अय्यूब की मृत्यु हुई तो उसे कोई पछतावा नहीं था और उसने कोई पीड़ा महसूस नहीं की, बल्कि स्वाभाविक रूप से इस संसार से चला गया। जैसे कि हर किसी को पता है, अय्यूब ऐसा मनुष्य था जो अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर ने उसके धार्मिकता के कार्यों की सराहना की थी। लोगों ने उन्हें स्मरण रखा और कहा जा सकता है कि उसका जीवन किसी भी अन्य इंसान से बढ़कर मूल्यवान और महत्वपूर्ण था। अय्यूब ने परमेश्वर के आशीषों का आनंद लिया और परमेश्वर के द्वारा उसे पृथ्वी पर धार्मिक कहा गया था और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और शैतान ने भी प्रलोभन दिया। वो परमेश्वर का गवाह बना और उसके द्वारा वो धार्मिक पुरुष कहलाने के योग्य था। परमेश्वर के द्वारा परीक्षा लिए जाने के बाद कई दशकों तक उसने ऐसा जीवन बिताया जो पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण, स्थिर और शांतिपूर्ण था। उसके धार्मिक कर्मों की वजह से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। उसके धार्मिक कर्मों की वजह से ही परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और सीधे उससे बात की। इसलिए उसकी परीक्षा लिए जाने के बाद के वर्षों के दौरान अय्यूब ने अधिक यथार्थपूर्ण ढंग से जीवन के मूल्यों को समझा और उनको सराहा। सृजनकर्ता की संप्रभुता की और अधिक गहन समझ प्राप्त की और किस तरह सृजनकर्ता अपने आशीष देता है और वापस ले लेता है, इस बारे में और अधिक सटीक और निश्चित ज्ञान प्राप्त किया। अय्यूब की पुस्तक में दर्ज है कि यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आशीषें प्रदान की। सृजनकर्ता की संप्रभुता को जानने के लिए और मृत्यु का शांति से सामना करने के लिए उसने अय्यूब को और भी बेहतर स्थिति में रखा था। इसलिए अय्यूब जब वृद्ध हुआ और उसका सामना मृत्यु से हुआ, तो वो निश्चित रूप से अपनी संपत्ति के बारे में चिंतित नहीं हुआ होगा। उसे कोई चिंता नहीं थी, पछताने के लिए कुछ नहीं था और निस्संदेह वो मृत्यु से भयभीत नहीं था, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर का भय मानते हुए और बुराई से दूर रहते हुए बिताया था। उसके पास अपने स्वयं के अंत के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। आज कितने लोग हैं जो वैसे व्यवहार कर सकते हैं जैसे अय्यूब ने किया था जब उसने अपनी मृत्यु का सामना किया? क्यों कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के सरल बाह्य आचरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं है? केवल एक ही कारण है। अय्यूब ने अपना जीवन विश्वास का अनुसरण करने, परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकारने एवं समर्पण करने की आत्मपरक खोज में बिताया था और इसी विश्वास, स्वीकृति और समर्पण के साथ उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को पार किया था।
अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जिया था और अपने जीवन के अंतिम मोड़ का स्वागत किया था। अय्यूब ने चाहे जो भी अनुभव किया हो, जीवन में उसकी खोज और लक्ष्य पीड़ादायक नहीं थे, वरन सुखद थे। वो केवल उन आशीषों या प्रशंसाओं की वजह से खुश नहीं था जो सृजनकर्ता के द्वारा उसे प्रदान की गई थी, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से अपनी खोजों और जीवन के लक्ष्यों की वजह से परमेश्वर से भय रखने और बुराई से दूर रहने के कारण अर्जित सृजनकर्ता की संप्रभुता के लगातार बढ़ने वाले ज्ञान और उसकी वास्तविक समझ की वजह से वो खुश था। और यही नहीं, सृजनकर्ता की संप्रभुता के अधीन होने के व्यक्तिगत अनुभवों की वजह से, परमेश्वर के अद्भुत कर्मों की वजह से और मनुष्य और परमेश्वर के सह अस्तित्व, परिचय और पारस्परिक समझ के नाजुक फिर भी अविस्मरणीय अनुभवों और स्मृतियों की वजह से वो खुश था। अय्यूब उस आराम और प्रसन्नता की वजह से खुश था जो सृजनकर्ता की इच्छा को जानने से आई थी, उस सम्मान की वजह से जो ये देखने के बाद उभरा था कि परमेश्वर कितना महान, अद्भुत, प्यारा एवं विश्वसनीय है। अय्यूब बिना किसी कष्ट के अपनी मृत्यु का सामना इसलिए कर पाया क्योंकि वो जानता था कि मरने के बाद वो सृजनकर्ता के पास लौट जाएगा। जीवन में उसके लक्ष्यों और जो उसने हासिल किया था, उनकी वजह से ही सृजनकर्ता द्वारा उसके जीवन को वापस लेने के समय वो शांति से मृत्यु का सामना कर पाया। और इतना ही नहीं, शुद्ध और चिंता मुक्त होकर वो सृजनकर्ता के सामने खड़ा हो पाया था। क्या आजकल लोग उस प्रकार की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं जो अय्यूब के पास थी? क्या तुम लोगों के पास वैसी परिस्थितियां हैं जो ऐसा करने के लिए आवश्यक हैं? चूंकि लोग आजकल ऐसा करने की स्थिति में हैं, तो वे अय्यूब के समान खुशी से जीवन बिताने में असमर्थ क्यों हैं? वे मृत्यु के भय के कष्ट से बच निकलने में असमर्थ क्यों हैं? मृत्यु का सामना करते समय कुछ लोगों का पेशाब निकल जाता है, कुछ कांपते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, स्वर्ग और मनुष्य के विरुद्ध समान रूप से घोर निंदा करते हैं, यहां तक कि कुछ रोते और विलाप करते हैं। ये किसी भी तरह से स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं जो अचानक तब घटित होती हैं जब मृत्यु नजदीक आने लगती है। लोग मुख्यतः ऐसे शर्मनाक तरीकों से इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि भीतर ही भीतर अपने हृदय की गहराई में वे मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्ट ज्ञान और समझ नहीं है। और सही मायने में वे उनके प्रति समर्पण तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लोग इस तरह व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वे केवल स्वयं ही हर चीज की व्यवस्था और उसे संचालित करना चाहते हैं, अपने भाग्य, अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं कि लोग कभी भी मृत्यु के भय से बच नहीं पाते हैं।